हेलो फ्रेंड्स, आज है मेरे पास FGS V3 और ये गाड़ी 20,000 किलोमीटर चली है। लेकिन इसका सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये गाड़ी वाइट स्मोक दे रही है। तो चलिए इसका आप इंजन पहले खोलते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ऊपर का ये 12 का बोल्ट्स और इधर साइड का 8 का बोल्ट्स और इधर नीचे मैग्नेट कवर सबको बाहर निकालते हैं और हेड भी बाहर निकालेंगे। ये आ गया हेड और इसके नीचे होता है सिलेंडर को ही बाहर निकालेंगे और देखते हैं इसका पिस्टन और रिंग्स। तो इसका पिस्टन देखते हैं, ये इसका पिस्टन और रिंग्स। तो इसका जो ऑयल रिंग होता है वो डाउन हो गया, लेकिन पिस्टन ठीक ठाक लग रहा है। आपको दिखाते हैं इसका ऑयल रिंग। ये रहा इसका ऑयल रिंग, ये पतला हो गया है, घिस चुका है और इस ऑयल रिंग के कारण ही वाइट स्मोक का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इसमें। ये रहा इसका कंप्रेसर रिंग जो कि अभी भी फ्रेश है, लेकिन इसमें जो इसका ऑयल रिंग है ये डाउन हो गया है। तो चलिए इसका हाफ इंजन का काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेड का काम करेंगे। ये रहा हेड और सबसे पहले इसमें वाल्व डालेंगे, न्यू वाल्व। तो हेड में सबसे पहले ऐसा फ्लैट वाशर डालेंगे। यहाँ पे 2 फ्लैट वाशर होता है। तो सबसे पहले फ्लैट वाशर को यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे और फ्लैट वाशर डालने के बाद में इसके ऊपर से आएगा ऑयल सील। ऐसा होता है ऑयल सील जो कि वाल्व के पीछे होता है। और ये जो हेड में इंजन ऑयल होता है उसको कंबशन चैम्बर में जाने से रोकता है, अर्थात इंजन ऑयल लीकेज को ये कंट्रोल करता है। कभी कभी इस ऑयल सील के कारण भी गाड़ी वाइट स्मोक देती है। तो इस ऑयल सील को केयरफुली डालें यहाँ पे। इसके बाद में वाल्व डालेंगे और इसका जो गाइड होता है वाल्व गाइड उसको चेक करेंगे पहले। ये रहा बड़ा वाला वाल्व और ये इंटेक साइड में होता है बड़ा वाला। तो इस वाल्व को थोड़ा सा लुब्रिकेट करेंगे पहले और इसका जो गाइड होता है यहाँ पे इसके अंदर इसको चेक करेंगे। तो इसका वाल्व गाइड ठीक है। ऐसे चेक करने के बाद में वाल्व के पीछे आएगा एक स्प्रिंग। किसी में सिंगल स्प्रिंग होता है, किसी में डबल होता है। इसमें सिंगल ही है। तो इस स्प्रिंग को यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर से आएगा दूसरा फ्लैट वाशर और 2 ऐसा लॉक होता है। सिंगल स्प्रिंग में आप इसे हाथ के मदद से लॉक कर सकते हैं, या आपके पास में अगर ऐसा कुछ आइडिया या टूल है तो इसको आप लॉक कर सकते हैं। ऐसे ये लॉक हो गया है, थोड़ा सा ऊपर है। तो इसको फिर से पुश करेंगे और ये लॉक हो जाएगा। यहाँ पे ये लॉक हो गया है। हेड का काम करते वक्त आपका जो हाथ है और ये जो हेड है और वाल्व तीनों एकदम से क्लीन होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी धूल मिट्टी या गंदगी कुछ रह गया तो वाल्व लीकेज का चांस रहता है। तो हेड का काम ऐसे ही होता है, किसी में 2 वाल्व, किसी में 3, किसी में 4 वाल्व होता है।
लेकिन इसमें दो ही था, तो दोनों को मैंने लॉक कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद में रिंग पिस्टन को देखेंगे। ये रहा इसका पिस्टन, और इसमें एरो का जो ये मार्क है, इसका मतलब होता है एग्जॉस्ट। तो ये मार्क एग्जॉस्ट के साइड में रहेगा, किसी में इन लिखा हुआ होता है। अब देखते हैं रिंग्स को। ये तीनों ऑयल रिंग्स है और ये कुछ ऐसे बैठता है। और ये दोनों कंप्रेशन रिंग है, टॉप 1 और टॉप 2। ये फ्रेश था। तो इसमें चलिए अब डालते हैं पहले ऑयल रिंग्स। ये रहा इसका एक्सपेंडर रिंग। पहले ये रिंग बैठता है, तो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। इसमें इन का मार्क नहीं था, तो मैंने यहाँ पे इन लिख दिया है। इधर साइड में एरो का मार्क है, एग्जॉस्ट के साइड में। तो सबसे पहले एक्सपेंडिंग रिंग यहाँ पे बैठेगा, जहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है। और दूसरा वाला जो रिंग है, नंबर 2 रिंग, इसके अपोजिट में रखूँगा, ऑयल रिंग होगा। और तीसरा वाला जो है 1 के साइड में यहाँ पे बैठेगा, नंबर 3। और नंबर 4 रिंग यहाँ पे रखूँगा इंडेक्स साइड में, जहाँ पे मैंने इन लिखा हुआ है। और 5वां जो रिंग है उसको 4 के अपोजिट में रखूँगा, एग्जॉस्ट के साइड में, यहाँ पे नंबर 5। तो ये है मेरा सेटिंग रिंग्स का। मैंने रिंग्स को 45 डिग्री और 22.5 के हिसाब से रखा हुआ है। आपका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन ये है मेरा तरीका। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा एक्सपेंडर रिंग, और ये बैठेगा जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसके सामने सबसे पहले ये बैठेगा एक्सपेंडर रिंग यहाँ पे। इसके बाद में आएगा ऑयल रिंग नंबर 2, जो कि 1 के अपोजिट में होगा। तो इसे चेक करके ऐसे एक्सपेंडर रिंग के नीचे डाल सकते हैं इसको। अब इसके बाद में नंबर 3 आएगा, और ये नंबर 3 यहाँ पे बैठेगा। यह भी ऑयल रिंग है, इसको यहाँ पे रखूँगा 1 के साइड में, यहाँ पे बैठेगा इस ऑयल के सामने और एक्सपेंडर रिंग के ऊपर। इसके बाद में आएगा कंप्रेशन रिंग, टॉप 1 और टॉप 2। तो ये है टॉप 2 जो कि ब्लैक कलर में होता है, और ये है टॉप 1 जो कि वाइट कलर में होता है। तो सबसे पहले आएगा ये टॉप 2, ये टॉप 1 के नीचे होता है। और टॉप 2 को मैं यहाँ पे रखूँगा इंडेक्स साइड में। और इसके बाद में आएगा टॉप 1 जो कि सबसे ऊपर होता है, और इसको टॉप 2 के ऑपोजिट में रखना है, यहाँ पे एग्जॉस्ट साइड में। तो ऐसा है मेरा रिंग्स का सेटिंग। आप कमेंट कर सकते हैं गलत है या सही है, आपका अपना तरीका भी हो सकता है। तो रिंग्स के बाद में यहाँ पे एक साइड में लॉक को यहाँ पे रखूँगा, ताकि बाद में इजी हो काम करने में। और इसके ऑपोजिट में रखूँगा इसका गर्जन पिन, ऐसा होता है इसका गर्जन पिन। इसके बाद में चलिए इसका जो कनेक्टिंग रॉड होता है उसको चेक करते हैं। इसका कनेक्टिंग रॉड ओके है, क्योंकि गाड़ी टोटल 20,000 किलोमीटर चली है। पिस्टन को यहाँ पे जोड़ना है कनेक्टिंग रॉड के साथ में। ऐसे गर्जन पिन को पुश करेंगे और ये लॉक हो जाएगा यहाँ पे। और इसके ऊपर से अब रखना है दूसरा लॉक।
तो दोनों साइड का लॉक ऐसे डालने के बाद में सिलेंडर डाल सकते हैं आप। तो इसके ऊपर से आएगा सिलेंडर। इस FGS में पिस्टन में सिलेंडर डालना एकदम ही ईजी है। सिलेंडर डालते वक्त पिस्टन को ध्यान में रखें, इसका जो एरो का मार्क होता है वो एग्जॉस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर इन लिखा हुआ है तो इनटेक साइड में रखें इनको। अब इसके बाद में इसके ऊपर से आएगा कैंसिल, और चेन डालने के बाद में इसका ये ऐसा ब्लैक कलर का गैस्केट होता है उसको रखें, और इसमें थोड़ा सा रेजबॉन्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेजिबॉन्ड का जो लेयर होगा एकदम ही पतला होना चाहिए, नहीं तो इंजन ऑयल ब्लॉक हो सकता है। तो सिलेंडर के ऊपर से सिलेंडर हेड आएगा, यह सिलेंडर हेड, और सिलेंडर हेड के ऊपर ऐसा एक 2GS प्लेट होता है, इसको रखेंगे यहाँ पे। इसमें एक मार्क भी होता है, उसको अभी देखेंगे। तो चारों बोल्ट्स मैंने डाल दिया है, और नीचे ऐसा एक वॉशर होता है मैग्नेट डालने से पहले, और लॉक, और इसके बाद में डालेंगे मैग्नेट और एक वॉशर और इसका 19 का नट। तो यहाँ पे होता है T का मार्क इस मैग्नेट में, इसको अभी देखेंगे। मैग्नेट कवर डालने के बाद में ये रहा मैग्नेट कवर, इसको डालते हैं और बाहर से देखेंगे इसका जो T का मार्क होता है वो मैग्नेट का T का जो मार्क होता है, इस कवर के अंदर में जो ये एरो सा मार्क होता है, ये दोनों सामने सामने होना चाहिए। ये अगर दोनों सामने सामने हैं तो पिस्टन टॉप पे होता है, और पिस्टन टॉप पे है कि नहीं इधर से भी चेक कर सकते हैं आप, ऐसे स्क्रू ड्राइवर के मदद से। अगर टॉप पे है तो आप किम सॉफ्ट स्प्रॉकेट डाल सकते हैं। यहाँ पे दोनों का जो मार्क होता है ऐसा लाइन, यहाँ पे 2GS प्लेट में भी एक लाइन होता है, और इस स्प्रॉकेट में भी होता है। ये दोनों लाइंस सामने सामने होना चाहिए। तो स्प्रॉकेट डालते वक्त मार्क को ध्यान में रखें, इस लाइन को, दोनों लाइंस को सीधा रखते हुए इस स्प्रॉकेट को डालें। तो यहाँ पे 3 होल्स होता है, 2 यहाँ पे लॉक होता है और एक होता है इस डिकम्प्रेसर रॉड के लिए। तो ये डिकम्प्रेसर रॉड यहाँ पे इस सोल में बैठेगा, और इस स्प्रॉकेट के साथ में ये लॉक होगा। तो यहाँ पे लॉक हो गया। लॉक करने के बाद में इसे मूव करके देखें, यह मूव होना चाहिए। तो आप देखते हैं इसका दोनों का मार्क, ये दोनों लाइंस एकदम ही स्ट्रेट है और स्ट्रेट होना चाहिए, तब जाके इसका टाइमिंग सही होता है। इधर सही है, और इधर भी देख लेते हैं, इधर भी T का मार्क और ये एरो दोनों स्ट्रेट है। टाइमिंग अगर गलत होगा तो बल्ब बेंट होने का चांस रहता है। तो यहाँ पे अब आएगा ऐसा 2 एलाइन की बॉल्स, इसको डालने के बाद में टैपेट को देखेंगे, टैपेट क्लियरेंस, और टैपेट क्लियरेंस के लिए हमें चाहिए फीलर गेज। तो फीलर गेज के हेल्प से आप इसका जो टैपेट का क्लियरेंस होता है सेट कर सकते हैं। तो टैपेट मैंने सेट कर लिया है, इसमें साइड प्ले है, नीचे ऊपर का जो प्ले होता है वो नहीं है। तो चलिए अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। जैसे